नीट के पिछले वर्षों के सवाल और उसका सबसे बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल। क्या सवाल पूछा गया देखिए। A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in figure. When the switch S is turned from 1 to 2 position, its stored energy dissipated is। परसेंटेज में कितनी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गई, ये आपको बताना है। ये सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखो सिंपल, जब भी इस प्रकार के, जनरली हम इस प्रकार के सवालों को बोलते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स। जब भी इस प्रकार के सवाल आपके सामने आए, हमेशा ट्राई टू मेक टू डिफरेंट सर्किट्स। एक बार जब वो 1 पे कनेक्टेड है, तो जब वो 1 पे कनेक्टेड है तो ये दूसरा वाला कोई काम का है नहीं, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये 2 माइक्रो फैरेड रहेगा और ये V वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। जब दूसरे वाले पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बेसिकली 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, उससे दूसरा कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया है 8 माइक्रो फैरेड का। ये एट 1, ये एट 2। बहुत अच्छा, ये अगर V वोल्ट का बैटरी है और ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो चार्ज होगा वो +2V होगा, यहां पे चार्ज -2V होगा। ठीक है क्या? फुल्ली चार्ज हो गया ये एक बार। अब जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, इसके बाद यहां पर +2V है, यहां पे -2V है। इसका चार्ज अभी 0 है, इसका चार्ज भी अभी 0 है। बहुत अच्छा। तो जो कॉमन पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूं इस प्लेट को, देखो ये आइसोलेटेड प्लेट है, और अगर ये आइसोलेटेड प्लेट है तो इसका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो बेसिकली होगा, चार्ज जो होता है C = क्या होता है, Q/V के बराबर। चार्ज जो है वो है 2V और C का वैल्यू कितना है, 2V और C का वैल्यू है 10, तो इट इज V/5। ये हो गया क्या, V डैश, द कॉमन पोटेंशियल। बहुत अच्छे। इनिशियल पोटेंशियल क्या था, इनिशियल पोटेंशियल था V। तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो। इसकी अगर मैं बात करूं तो इनिशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, ½ CV² के बराबर। ठीक है क्या? C का वैल्यू कितना है, 2 × V², तो ये कितना आ गया, V² के बराबर। फाइनल स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी ½ C जो है वो कितना गया, 2 और 10 × V², दैट इज V²/25। ये आ गया 5, ये आ गया 5, तो ये आ गया V²/5। तो इनिशियल एनर्जी है V², फाइनल एनर्जी है V²/5। तो जो डेल्टा U होगा वो हो जाएगा V² - V²/5, दैट इज 4V²/5। तो जो चेंज इन एनर्जी है वो 4V²/5 है। तो परसेंटेज एनर्जी स्टोर्ड जो रहेगी वो कितनी रहेगी, बेसिकली 4V²/5 डिवाइडेड बाय V² × 100। V² ने V² को मार दिया, 4/5 × 100, दिस इज 20, आंसर विल बी 80%। तो 80% एनर्जी जो है वो स्टोर्ड रहेगी। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। ये तरीका है कॉमन पोटेंशियल निकालने का। यहां से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया, और कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं Q/V से। बात क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए एक बार इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका सॉल्यूशन। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा U = C1C2 डिवाइडेड बाय 2C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है। आप सिंपल बेसिक से जाएं, इजीली आंसर आता है 80%। चलिए, A capacitor is charged by a battery। एक कैपेसिटर जो है वो बैटरी से चार्ज किया गया। The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel। एक कैपेसिटर जो है वो बैटरी से चार्ज किया, उसके बाद बैटरी को हटा दिया और दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर जो है उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की वो कितनी होगी, नीट 2017 में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है, करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं, जैसा जैसा लिखा गया है वैसा वैसा लिखने का प्रयास करते हैं, अपने आप सवाल बनता है। कैपेसिटर जो है, एक कैपेसिटर है C, उसको मान लो V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो इस पे कैपेसिटेंस V0, तो इस पे कैपेसिटेंस हो जाएगा CV0, इस पे हो जाएगा -CV0।
चार्ज जो होगा इन दोनों प्लेट्स पर इतना आ जाएगा। बैटरी को हटा दिया और दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर मतलब वही C कैपेसिटेंस का, इसका CV0 है माइनस CV0 है लेकिन अनचार्ज है तो 0 अब बताना है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिजल्टिंग सिस्टम की कितनी होगी। तो पहले कितनी थी, पहले इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी हाफ CV0²। फाइनल के लिए मुझे फाइनल पोटेंशियल लगेगा और पोटेंशियल कैसे निकालता हूं मैं, सेम तरीका, ये प्लेट आइसोलेटेड है तो इस पे जो पोटेंशियल होगा कॉमन पोटेंशियल पैरेलल में कनेक्टेड है तो सेम ही होगा, V' इज इक्वल्स टू Q/C। नेट चार्ज जो है दोनों पर मिला के CV0 विच इज 2C, तो ये आ गया V0/2। क्लियर है क्या। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ C का वैल्यू 2C इंटू V² दैट इज V0²/4। इसने इसको मार दिया, ये आ गया CV0²/4। पहले हाफ CV0² था, अब हो गया CV0²/4, तो डिक्रीज हो गया बाय द फैक्टर ऑफ 2। डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, दिस इज द आंसर। घट गया 1/2 के फैक्टर, 2 के फैक्टर से, बेसिकली 1/2 के फैक्टर से। ठीक है क्या, चलिए दिस इज हाउ इट इज सिस्टम, U फाइनल बिकम्स हाफ। ठीक है क्या। अगला सवाल देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate 3 volt per second। जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो 20 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है 3 वोल्ट पर सेकेंड की रेट से। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है C dV/dt एंड दिस इज dV/dt। तो C will be 20, dV/dt will be 3, that will be 60 एम्पियर। ठीक है क्या। तो द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया ये क्या होना, कौन आया, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स आउट टू बी 60 माइक्रो एम्पियर। सो द डिस्प्लेसमेंट करंट इज 60 माइक्रो एम्पियर। और जहां तक सर्किट की बात है, सर्किट में क्या होता है, इन सर्किट्स डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होता है, तो कंडक्शन करंट is equals to displacement current। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट आर सेम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से इसे सॉल्व करना, लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having a cross sectional area A and the separation D has air between the plates. Now an insulated slab of same area but the thickness D/2। D/2 थिकनेस का एक स्लैब जो है वो इंसर्ट कर दिया प्लेट के बीच में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 4 दे रखा है। कैपेसिटेंस बताओ, रेशो बताओ पुराने कैपेसिटेंस और ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो सबसे पहले ओरिजिनल कैपेसिटेंस था ऐसा, इसका कैपेसिटेंस होगा A/ε0/d, इतना ही होगा। नया कैपेसिटेंस जो है इसका निकालेंगे, सीरीज कनेक्टेड है, तो एक बार इसका लिख लो C1 और इसका लिख लो C2। तो ये बेसिकली किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको बोल दो C डैश, इसको बोल दो C डैश, इसको बोल दो C डबल डैश। तो C डैश और C डबल डैश का रेशो चाहिए, देख लो 1/C जो होगा वो कितना होगा A/ε0/d, और दूसरा C2 जो होगा वो हो जाएगा K D/2, और C2 होगा A/ε0 K A/ε0/d/2 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा D/2 A/ε0 प्लस D/K का वैल्यू 4 2 जा 8 A/ε0। ठीक है क्या।
So this results to be d a epsilon naught 1 by 2 plus 1 by 8, that will be 8, 4 plus 1, that is 5, to d by a epsilon naught. This is 1 by c double dash, so c double dash will be 8 by 5 a epsilon naught by d. Ratio of new capacitance to the original capacitance, so c double dash divided by c, 8 raised to 5. करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड. ठीक है क्या? देखते हैं इसका सॉल्यूशन. इस तरह से इसे बेसिकली सॉल्व किया गया था. चलिए, तो बेसिकली ये वो पूरी कहानी थी जो नीट में पूछी गई कैपेसिटर से रिलेटेड पिछले 5 वर्षों में. और भी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. साथ ही आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2020 के सवाल और बोर्ड की PYQ सीरीज हमारे व्यास के प्लेटफॉर्म पे. सो कम ज्वाइन व्यास. थैंक यू.